ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। Need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में हमें वो सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी उस जंगल में आता है। उसे देखकर शेकी बोलता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जरूर आएगा। तभी कोको ये कहता है, सेकी अपना गार्ड डाउन मत करो। तभी मित्सुकी कहता है, मुझे तुम्हारा लेटर मिला। तभी सेकी कहता है, इसका मतलब तुम हमारे साथ चल रहे हो राइट मित्सुकी। तभी कोको ये कहता है, ये मैटर नहीं करता कि ये कैसा फील करता है, हम वैसे भी इसे कैप्चर करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ बहुत सारे आकुटा आ जाते हैं। उसे देखकर मित्सुकी बोलता है कि ये लैंड ऑफ अर्थ के वेपन्स हैं जिसके बारे में तुमने लेटर में लिखा था। तभी सेकी कहता है, हमारे साथ चलो, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमें किसने बनाया है और ये कौन है, और तुम्हें वहाँ अपने आंसर में मिल जाएगा। यह सुनकर मित्सुकी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ वे गार्ड्स उनका आवाज सुनकर आ जाते हैं और मित्सुकी उन्हें बचाने के लिए उनका हमला कर देता है। और तभी वो अपने स्नेक की मदद से उसे 10 सेकंड के लिए बेजान कर देता है, जिससे जब कोकोई उसे चेक करने के लिए आता है तो वो उसे मरा हुआ समझता है और वे लोग वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद हमें प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी सेकी को इंसान कैसे सोते हैं, जागते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, ये सब बता रहा होता है। और सेकी ये सब जानकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी कोको ये बोलता है, सेकी इसके साथ इतना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, हम इस पर अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तभी सेकी बोलता है, कोकोयो तुम तो कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। तभी कोको ये कहता है, वो सब छोड़ो, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो वे बहुत गुस्सा होंगे। यह सुनकर सेकी वहाँ से उठता है, पर तभी वो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर कोको ये बोलता है, सेकी क्या तुम ठीक हो? ओ नहीं, तुम इसका थोड़ा ध्यान रखो, मैं मदद लेकर आता हूँ, और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। उसके बाद हमें लैंड ऑफ अर्थ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर टुचिकागे वहाँ के हॉस्पिटल में जाकर लॉर्ड ओनिकी की सेहत की खबर लेती है। तो वो कहता है, अब वे कैसे हैं? तो वो बोलती है, मैं उनसे कुछ चीजें के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, पर अभी लगता है वे बताने की हालत में नहीं है। उसके बाद वे लोग जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है, क्या आप अभी भी लॉर्ड होकागे की बातों के बारे में सोच रही हैं? तो वो कहती है, एक टीम रेडी करो जिस पे हम भरोसा कर सके और उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन में लगाओ। तो वो कहता है, ठीक है, मैं कानबो टीम रेडी करता हूँ। तभी जना वहाँ को आकर उस पर हमला कर देता है और वो कहता है, कुरोसुची मैं तुम्हें टुचिका के पास से हटा रहा हूँ। तो वो पीछे देखती है तो उसके सभी गार्ड्स मारे पड़े होते हैं। यह देखकर वो उसके ऊपर हमला करती है, पर वो बहुत आसानी से उसके हमले को रोक देता है। तभी अचानक वो उसे ध्यान से देखकर बोलती है, ये फेस तो। इधर सेकी का हालत और खराब हो रहा होता है। तो मित्सुकी बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बॉडी तो। वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम माकुटा की तरह ही हैं, सिर्फ हम बोल और सोच सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत मेंटेनेंस की जरूरत होती है, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। तो मित्सुकी कहता है, कोको ये बस आता ही होगा, अपना ख्याल रखो, थोड़ा इंतजार करो। तभी सेकी बोलता है, वे लोग बहुत कठोर हैं, वहाँ मेरी तरह कोई नहीं है। तो मित्सुकी वहाँ से जाकर बहुत सारा फूल तोड़कर लाता है और बोलता है, जब इंसान बीमार होते हैं तो वे लोग उसे फूल देते हैं, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो कैसा लग रहा है? तो वो कहता है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे अगर मैं मर गया तो क्या तुम मेरे लिए रोगे? तो मित्सुकी कहता है, मैं रो नहीं सकता, मुझे आंसू नहीं आते। तो सेकी कहता है, और अगर वो बरूटो मरा तो क्या तुम रोगे? वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। तो मित्सुकी कहता है, बरूटो मेरे लिए एक सन था। वैसे तुम्हें पता है, मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था चोचो, उसने फ्रेंडशिप के बारे में एक कमाल की बात कही थी। उसने कहा था, क्लोज फ्रेंड्स वे होते हैं जिसके बीच सीक्रेट्स होते हैं। यह सुनकर सेकी कहता है, सीक्रेट्स सिर्फ दोनों के बीच? ये तो अच्छा है। तो मित्सुकी मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ। तो मित्सुकी कहता है, मेरा सीक्रेट? पर मेरे पास तो कोई सीक्रेट्स नहीं है।
तो वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। यह कहकर वो अपना डिटोनेटिंग क्ले मित्सुकी गले में बांध देता है और बोलता है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने देखा था तुमने उन लीफ निंजा को नहीं मारा था, तुमने सिर्फ हमें दिखाया। आखिर तुमने उस स्नेक को पीछे क्यों छोड़ा था? क्या तुम शुरुआत से ही हमें धोखा देना चाहते थे? मित्सुकी कहता है मुझे नहीं लगा था कि कोई उसे देख पाएगा। खैर मैंने सिर्फ उसे बरूटो को एक मैसेज देने के लिए छोड़ा था कि मैं खुद की मर्जी जा रहा हूँ और मेरे पीछे मत आना। वो कहता है क्या तुमने ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से हमारा शक तुम पर और बढ़ जाएगा? अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो पता है क्या होगा। उस समय बरूटो को पूरा भरोसा था कि तुम अब भी उसके फ्रेंड हो सकता है तुम भी अभी ऐसा ही महसूस करते हो। मित्सुकी कहता है बरूटो मेरा सन था, ऐसा सन जिसे मैं एडमायर करता था, पर लगता है मेरे ये फीलिंग्स भी क्रिएट किए गए हैं, ये असली नहीं है। इधर तभी अचानक वो और कमजोर हो जाता है और वो क्ले उसके गले से खुल जाता है। तभी सेकी कहता है अगर कोकोयो को ये पता चला कि तुमने हमारे प्लान को डेंजर में डाला है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर तुम लकी हो कि ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर मैं मर गया तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। भाग जाओ यहाँ से, आखिर तुम एक लीफ निंजा हो। इधर कोकोयो उन्हें लेकर आ रहा होता है, पर तभी वे लोग देखते हैं तो मित्सुकी सेकी को पकड़ कर ले आ रहा होता है। इधर तभी किरारा उसे कुछ इंजेक्शन जैसा लगाती है और उसका शरीर फिर से ठीक होने लगता है। तो वो कहता है तो यह है मित्सुकी, आखिर ये अकेला पाकर भागा क्यों नहीं? तभी कोकोयो कहता है इसने कहा कि ये खुद की मर्जी से हमारे साथ चल रहा है। तो वो कहता है या फिर ये ऐसा दिखा रहा है, हम इसे सीधा लॉर्ड कू के पास नहीं ले जा सकते, हमें इसे बेहोश करना होगा। क्या पता इसके पीछे इसका कोई प्लान हो। तो मित्सुकी कहता है मैंने कहा था कि मैं खुद की मर्जी से चल रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कैप्चर होने वाला हूँ। यह सुनकर वे तीनों मित्सुकी के ऊपर हमला करने जाते हैं, पर तभी सेकी कहता है हे तुम सब रुक जाओ, हम मित्सुकी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हमारी तरह है। हिडन लीफ में उसके इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी वो हमेशा अकेला ही महसूस करता रहा। अगर तुम सन के पास जाओगे तो वो तुम्हें जला देगा, इससे बेहतर है कि तुम उससे दूर से ही देखो ना। मित्सुकी हमारे साथ चलो, लॉर्ड को इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे मित्सुकी? मैं अभी चल नहीं पाऊंगा। यह सुनकर मित्सुकी उसे उठा लेता है। तभी सेकी कहता है हे वो एक सीक्रेट है जो हमारे बीच ही रहेगा, क्योंकि अब हम दोस्त हैं ना। चलो अब किसका इंतजार कर रहे हो? तो वो कहती है कोकोयो तुम क्या कहते हो? तो वो कहता है अब जो करना है वो लॉर्ड को ही करेंगे। तभी हमें इस कू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आर्मी लगभग रेडी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं तो उसके जेल में टुजिका की भी बंद होती है और तभी हमें बरूटो की तरफ दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए सायोनारा।